बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज़ाद कश्मीर सीरीज़ का दूसरा व्लॉग आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो पहले व्लॉग में आपने देखा कि हमने फ़ैसलाबाद से लेके शेखुपुरा तक का सफ़र किया और हिरन मीनार को विज़िट किया। तो आज के व्लॉग में इंशाअल्लाह हम शेखुपुरा से जेहलम या किला रुख्तास तक का सफ़र करेंगे। मेरे इस सेकंड एपिसोड की एक्सपेंस डिटेल भी आपके सामने है कि मेरा टोटल एक्सपेंस हो चुका है 1610 रुपये। नहीं, इस वक्त मैं खारियाँ पहुंच चुका हूं। तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र में ट्रैवल कर चुका हूं। तो 100 किलोमीटर रह चुका है। अभी रोहतास तकरीबन यहाँ से कोई 20 किलोमीटर रह गया है। तो अभी किला रोहतास जाऊँगा। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट प्लान होगा मंगला डैम, और उसके बाद फिर देखूँगा कहाँ पे जाके स्टे करना है। तो ये जैसे ही खारियाँ हमने क्रॉस किया है तो थोड़ा सा सड़क के अंदर उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है, यानी थोड़ा सा हिली एरिया, पहाड़ों की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। तो और बैटरी भी चार्ज होनी शुरू हो गई है। तो फिर चलिए सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ले जी, हम मेन जीटी रोड से किला रोहतास की तरफ टर्न कर रहे हैं। तो ये इसका गेट है। यहाँ से तकरीबन किला रोहतास 8 किलोमीटर अंदर है। तो चलिए फिर चलते हैं किला रोहतास की तरफ। सड़क की हालत भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल बड़ा खूबसूरत रास्ता है मेन जीटी रोड से अंदर जब किला रोहतास की तरफ आते हैं। तो लें जी, इस वक्त हम किला रुख्तास पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको एक बड़ी सी बाउंड्री वाल नज़र आ रही है, ये किला रुख्तास की ही बाउंड्री वाल है। ले जी, इस वक्त हम किला रुख्तास पहुंच चुके हैं और उसके मेन गेट से अंदर इंटर हो रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा किला है ये। आज तक मैंने जितने भी किले देखे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा किला है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं इसका क्या इन्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेन कहाँ पे इसको जगह आगे जाना है या इधर ही ऊपर जाना है? ये किला देखना है तो यही ऊपर जाना है कि आगे? आगे पार्किंग वगैरह आगे है। शुक्रिया। लें, जिस वक्त हम किला रोहतास के अंदर इंटर हो चुके हैं। तो कभी किसी ज़माने में यहाँ एक दुनिया आबाद थी। अभी भी एक दुनिया आबाद है, लेकिन इसकी नवैयत चेंज हो चुकी है। अभी तो लग रहा है जैसे मैं इस किला के अंदर एक मोहल्ले में से गुज़र रहा हूँ। तो चलें चल के कहीं पे बाइक पार्क करते हैं। नहीं जी, ये मैं अपनी बाइक लेके किले के अंदर आ गया हूँ। तो वैसे तो कह रहे थे कि यहाँ पे बाइक नहीं लेके आनी आपने, लेकिन मैं ले आया हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर किला रोहतास। इधर ख़त्म हो गया, आगे ख़त्म हो गया। इस भाई ने मुझे ये बताया कि इस दरवाज़े से आगे जंगल है, तो आप अकेले हैं इसलिए आगे ना जाएं। इधर से या तो लेफ़्ट साइड पे नीचे चले जाएं जहाँ पे वो मशहूर कुआं है इस किला का, या फिर राइट साइड पे आप पार्किंग लगा के किला देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, इस वक्त मैं किला रोहतास पहुँच चुका हूँ। तो ये दीना मेन रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर है। रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो किला भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। एक तो ये है कि यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं है। शायद मैं अकेला ही आया हूँ अभी इस वक्त यहाँ पे। दोपहर का टाइम और गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा भी काफ़ी चल रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये ड्रोन कैसे उड़ाऊँ यहाँ पे।
तो चलें देखते हैं, अगर कोई हवा रुकती है तो ड्रोन उड़ा लेंगे, नहीं तो वैसे कैमरे की वीडियो से गुजारा करते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं फिर किला रोहतास। ले जी, इस वक्त हम किला रोहतास के अंदर इंटर हो चुके हैं। तो ये जो सामने आपको मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है किला रोहतास की, और ये इसके गार्डन्स हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ, ये कोई शाही कब्रिस्तान है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या सीन है जी इस किले का। किला रोहतास जनूबी एशिया के बड़े किलों में से एक किला है। इसे शेर शाह सूरी ने 1541 में तमीर करवाया। ये महज 7 साल के अरसा में 1548 में मुकम्मल तमीर हो गया। इसका डायामीटर तकरीबन 4 किलोमीटर है और इसका अंदरूनी रकबा तकरीबन 175 एकड़ है। इसकी मेन फसील जो कि 2 से 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है, पहाड़ों के कुदरती नशेबो फराज पर बनाई गई है। हर फसील जो है तकरीबन 30 से 40 फीट तक मोटी है। इस वक्त हम किला की मेन फसीलों में से एक फसील के ऊपर आ चुके हैं और बिल्कुल ये फ़िल्मों वाला एक सीन लग रहा है कि कभी किसी दौर में यहाँ पे सिपाही अपने हथियारों के साथ पहरा दिया करते थे, और इस वक्त यहाँ की खामोशी और तन्हाई इंसानी तहज़ीब के उरूज व ज़वाल की दास्तान सुना रही है कि कभी भी किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। ऐसी जगहों पर आके बाज़-औक़ात बहुत दुख होता है कि जब लोग इस तरह की यहाँ पे ये हरकतें करते हैं। देखें इस बोर्ड पे ये इस तरह से ये स्याही के साथ लिखने का क्या तुक बनता है। इस वक्त हम इस किले के बहुत सारे कमरों में से एक कमरे के अंदर इंटर हो रहे हैं और बड़ा ही ये खूबसूरत और बिल्कुल गोलाई की शक्ल में कमरा है। इंतहाई ठंडा कमरा है, जैसे एसी लगा हो, और अच्छी खासी हवा की वेंटिलेशन है। कमाल की कंस्ट्रक्शन है ये। तो अभी इस कमरे की मैं छत पे आ गया हूँ। तो ये इसी कमरे के छत के ऊपर ये जो सुराख हैं, ये असल में इस कमरे नीचे वाले की वेंटिलेशन है जहाँ से हवा पास करती है। तो ये देखें इस किले की मेन फसीलें कहाँ तक फैली हुई हैं, और ये इसकी बैक साइड है। ये पूरे का पूरा पहाड़ी इलाका और जंगल है। इस किले के अंदर ये सीढ़ियों वाला कुआं भी देखने के लायक एक जगह है और फ़न तामीर का एक शाहकार है। तो चलिए नीचे चलकर हम ये कुआं देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के ये नीचे कुआं बनाया गया है, जिसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि ये एक इंतहाई गर्मी के माहौल में ठंडक प्रोवाइड करता है। तो अभी जैसे कि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो बाहर अच्छी खासी गर्मी है, कि मतलब 45 के करीब टेम्परेचर होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ गर्मी का एहसास कम हो रहा है, और ठंडी हवा के मतलब अच्छी खासे झोंके नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं।
तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये सुरंग सी जो है वो तंग होती जा रही है, और मैं इस वक्त हूँ भी यहाँ पे अकेला, और थोड़ा थोड़ा सा ना मुझे 50-60 सीढ़ियाँ डर भी लग रहा है कि नीचे कोई मसला ही ना हो जाए, कोई जानवर ही ना निकल आए। यकदम इन्वायरमेंट तो चलें, बहरहाल ये जो मुतजस्सिस रूह है ना ये नहीं टिकने दे रही है। बहुत ज़्यादा एक और गहरी बहुत है, दुख होता है हमारे लेकिन भाई जैसे जो नीचे पाकिस्तानी आए इस तरह के काम अच्छा करते खासा हैं कि इतनी अच्छी और हिस्टोरिकल जगह है लेकिन लोगों ने यहाँ पे ठंडक गंद फैलाया हुआ है। ये जैसे एहसास जैसे होता है। मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ ये वो नीचे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, रैपर्स और गंदा ये पानी है। पानी की बोतलें जो हैं ये तो नीचे साइड पे लोगों ने गिराई देख हुई सकते हैं। हैं लोगों ने गंद अल्लाह वगैरह ताला डाला हुआ है। हदायत दे। तो बहरहाल ये जैसे जैसे हम नीचे कब जा रहे हैं जब हम इन्वायरमेंट अच्छा कहेंगे कि खासा ठंडा होता जा रहा है, और ये वो पसंद नीचे करेंगे आप पानी देखें नज़र आना शुरू इससे हो पता गया चल है। जाता वैसे है तो ये कि साफ़ सुथरा पानी है अल्लाह ताला लेकिन ने हमारे कितनी लोगों ने ये कचरा फैला के इसका बुरा हाल किया हुआ है। और ये मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ। चलें जी, अब बहरहाल थोड़ा नीचे क्या चलते किया हैं। जा सकता है। तो ये जी इस वक्त हम ऊपर से मैं आपको नीचे दिखाऊं पहुंच चुके हैं। वो देखें तो मैं ये ऊपर से नीचे अच्छा आया हूँ। खासा है, कोई मेरे ख्याल में ये वो इधर ऊपर से से हम हमें नीचे आए हैं। और नीचे जाना है। तो ये तकरीबन कोई 400-500 सीढ़ियाँ तो हम नीचे उतरे हैं। बिल्कुल नीचे जब आ वापस चुके हैं आएंगे तब पता चलेगा। और तो चलें जी, यहाँ पे बहरहाल बंदा ये आगे चलते हैं ना बंदे की ज़ात और कोई भी नहीं इस पानी है कुआं को करीब इधर से पानी देखते हैं। अच्छी जगह है ये। बहुत सी अशरात भी नज़र आ तो रही ये हैं। हम इसके बिल्कुल करीब आ गए हैं, और यहाँ से अगर हम कुएं का वो बाहर की तरफ देखें टॉप नज़र आ तो रहा ये है। इसकी हाइट का आपको अंदाज़ा होगा। तो बड़ी ही एक अच्छी जगह है, ये भी देखने के लायक है।